जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज हम जो है, जैसे पिछले बार हमने पीड़ाव के समय के बारे में देखा, और आज हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करने वाले। यीशु मसीह का जो रैप्चर में यीशु मसीह धरती पे आने वाले नहीं है। वो जो है वो बादलों पे आएंगे। हम जो है बादलों पे उठा लिए जाएंगे। उसके बाद यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। मगर सेकंड कमिंग में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, वो जो है वो यरूशलेम में आने वाले हैं। वो जैतून के पर्वत में आने वाले हैं। और ये सब कुछ जो है भविष्यवाणी में लिखा है, डैनियल के किताब में लिखा है, प्रकाशित वाक्य और जकरिया के जो किताब है उसमें ये सब कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों आने वाले हैं? क्या वजह है? रैप्चर में आने की वजह थी कलीसिया। और ये जो वजह जो है आने वाले हैं, वो आने वाले हैं इज़राइल के लिए, आने वाले हैं वो आने वाले यहूदियों लोगों के लिए। अभी जैसे मैंने ट्रिब्युलेशन में आपको बताया है कि जो एंटी क्राइस्ट ईसा विरोधी जो है वो यहूदी लोगों का जीवन जो है बहुत मुश्किल कर देगा। वो कहेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। वो उस मंदिर में बैठेगा, अभी आप मेरी उपासना करना। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि ये यहूदी लोगों को मार डालना। वो धरती पे कोई भी यहूदी नहीं दिखाई देना चाहिए, ये उसका मकसद होगा। मगर ये जो है ये फंस गए और उन्होंने उसके साथ समझौता किया। उनको लगा कि यही मसीहा है जो आने वाला है। 3.5 के साल के बाद उनको पता चलेगा कि इसका मकसद क्या है। तो ये यहूदी लोग जो है जब पीड़ाओं से जाएंगे तब वो पश्चाताप करने वाले हैं। पीड़ाओं के अंत समय में वो पश्चाताप करने वाले हैं और वो यीशु मसीह को पुकारने वाले हैं। वो जो है अपने पापों का पश्चाताप करने वाले हैं। वो यीशु मसीह से जो है माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आप आए थे, हमसे बातचीत की थी, मगर हमने आपका स्वीकार नहीं किया। हमने आपका मजाक उड़ाया, हमने आपके ऊपर पत्थर डाले, हमने आपको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। वे जो है वो पश्चाताप करेंगे। और यीशु मसीह जो है वो इज़राइल से बहुत प्यार करते हैं, वो यहूदी लोगों से बहुत प्यार करते हैं, और वो उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये जो ईसा विरोधी है और उसकी सेना कौन है? उसकी सेना है अलग अलग सब जो देश है, उनकी सेना। वो सब आखिरी युद्ध के लिए, यरूशलेम के खिलाफ आखिरी युद्ध के लिए वो सब आने वाले हैं। वो सब आएंगे। वो जो है वो यरूशलेम को घेर लेंगे। जो यहूदी लोग हैं उनको घेर लेंगे। सब देशों का सैन्य। यानी आप इमेजिन करो, अगर 1 या 2 देश होता है तो इज़राइल उनसे लड़ सकता है, मगर दुनिया के सब देश आ जाते हैं उनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए, तो वो बहुत ही मुश्किल बात है। तो भाइयों बहनों, अगर 20 और 25 साल पहले अगर ये सब आप भविष्यवाणी पढ़ते तो आप सोचते कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे देश थे जो इज़राइल को सपोर्ट करते थे। जैसे कि यूके सपोर्ट करता था, यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट करती थी, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। मगर बात अभी बदल गई है। आपने देखा होगा क्या हुआ सितंबर महीने में। सब देशों ने, बहुत सारे देशों ने, मुझे लगता है 140 के ऊपर देशों ने वो इज़राइल के खिलाफ खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? उनसे लड़ाई करने के लिए। तो ये सब जो है, ये सब देश जो है, उनकी सेनाएं, एंटी क्राइस्ट जो है वो जो है यहूदियों को घेरेंगे। और तभी जो है यीशु मसीह आने वाले हैं। यानी यहूदी लोगों को बचाने के लिए, इज़राइल को बचाने के लिए, यरूशलेम को बचाने के लिए यीशु मसीह आने वाले हैं। और उसके साथ हम भी आने वाले हैं। और एक लड़ाई होगी, एक बैटल होगा, जिसको बाइबल में कहा जाता है हर्मगेदोन की लड़ाई। एक्चुअली ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता है। चाहे दुनिया की सेना आए, चाहे उनके पास सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अलग अलग हथियार हो, न्यूक्लियर बॉम्ब हो, कुछ भी हो, लेज़र बॉम्ब हो, कुछ भी हो,
मगर यीशु मसीह के सामने वो टिकेंगे नहीं। जैसे यीशु मसीह आएंगे उनकी उपस्थिति से ये सब का नाश होने वाला है। तो भाई बहनों, इसको कहा जाता है सेकंड कमिंग। और उसके बाद जो है यीशु मसीह का जो है 1000 साल का शासन शुरू होने वाला है धरती पे, और वो यरूशलेम से होगा, सारी दुनिया के लिए होगा। यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम से सारी दुनिया के ऊपर राज करेंगे और हम भी यीशु मसीह के साथ रहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मिलेनियम किंगडम। आइए हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 19:11-16। फिर मैंने स्वर्ग को खुला देखा और देखो एक सफ़ेद घोड़ा है, उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह लहू में डूबे हुए वस्त्र पहने हुए था और उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलाता है। और स्वर्ग की सेनाएं सफ़ेद घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चल रही थी और उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो भाई बहनों, ऐसे यीशु मसीह आने वाले स्वर्ग से, वो घोड़े पे बैठ के आने वाले हैं। यीशु मसीह पहले बैठे थे गधे के ऊपर, मगर अभी वो आने वाले हैं घोड़े पे बैठ के। और वहां पे लिखा होगा राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो आने वाले हैं वो। इसको कहा जाता है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।